कहाँ आ जाओगे अश्मिता, आ जाओ बेटा, मोस्ट वेलकम। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन किन चीजों से मिलके बनी हुई है? अगर हम बात करें किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। ठीक है, लिपोप्रोटीन बोला जाता है इसको। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है आपकी, लिपिड। कौन कौन से कंटेंट पाए जा रहे हैं यहाँ पे? लिपिड पाया जाएगा, प्रोटीन पाया जाएगा, और क्या पाया जाएगा? कार्बोहाइड्रेट पाए जाएंगे, और कोलेस्ट्रॉल पाया जाएगा। ये तीन कंपोनेंट हैं, एसिमेट्रिकल है, दैट मीन्स अमाउंट इज नॉट फिक्स। ठीक है, फिर सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगी, कॉसी फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है, और एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्शन प्रोवाइड करती है, एंड इट इज द लिविंग स्ट्रक्चर। ये सारी चीजें कल मैं बता चुकी हूँ। अभी आते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पे। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल गिवन बाय whom? सिंगर निकोलसन। किसने बताया था इसके बारे में? सिंगर एंड निकोलसन। क्लियर? चलो, किस ईयर में? 1972 में। अब देखो यहाँ होता क्या है, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, तो इन्होंने बोला कि भाई ये जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये प्रोटीन से मिली के बनी है। ठीक है, और प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 52%। फिर क्या बोला इन्होंने? बोला दूसरा जो मेजर कंपोनेंट होता है वो होता है लिपिड, विच इज अप्रोक्सीमेटली 40%। बाकी रेस्ट ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट, और कहीं कहीं पे कोलेस्ट्रॉल के पाए जाते हैं। ठीक है, लिपिड राफ्ट बोलते हैं उसको। ये पाया जा रहा है इतना। ठीक है, अब इन्होंने बोला भाई प्रोटीन तो पाया जा रहा है 52%, लेकिन एक सिंगल टाइप ऑफ प्रोटीन नहीं है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन। पहले प्रोटीन का नाम है पेरिफेरल प्रोटीन। क्या नाम है इसका? पेरिफेरल। ठीक है, दूसरे को बोला इन्होंने इंटीग्रल प्रोटीन। दूसरे का नाम क्या है? इंटीग्रल प्रोटीन नाम है। ठीक है, अब ये पेरिफेरल और इंटीग्रल होती क्या है? चलो, मैं यहाँ अगर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्रॉ करूं इस तरीके से, ठीक है, बीच में बनाते, दोनों यहीं पे बना दूंगी। ठीक है, ये क्या है तुम्हारी बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस पे अगर प्रोटीन इस तरीके से लगी हुई है, कहाँ लगी हुई है? इस तरीके से पेरीफेरी वाले रीजन में, ऊपर पार्शियली इम्बेडेड है। क्या बोल सकते हैं इसको हम? कि पेरीफेरल जो होती है वो पार्शियली इम्बेडेड होती है, पूरी तरीके से अंदर नहीं है, पार्शियली इम्बेडेड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इंटीग्रल की बात करें तो बेटा ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, मतलब ऐसी। आ रही है बात समझ में? कैसी है ये देखो, इस तरीके से ये ऐसी क्रॉस कर रही है लेयर को, तो ये कैसी होती है? ट्रांस मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाती है। क्या ये इन दोनों चीजों में दिक्कत? ठीक, अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, इन्होंने बोला कि अच्छा प्रोटीन है तो प्रोटीन का कुछ तो काम होगा, ऐसे तो प्रोटीन होगी नहीं। ठीक है, तो इन्होंने प्रोटीन का फंक्शन क्या बताया, क्या काम कर रहा है प्रोटीन यहाँ पे? ट्रांसपोर्टेशन का। क्या करा रहा है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कराएगा एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कराएगा। एक्टिव मतलब जहां एटीपी लगेंगे, पैसिव मतलब सीधे क्रॉस कर रहा है मेम्ब्रेन को, ठीक है, विदाउट एनी एनर्जी। तो ये ट्रांसपोर्टेशन में क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। ठीक है, क्लियर इतना? बताओ। यस मैम। यस मैम। गुड इवनिंग मुस्कान। ठीक है, चलो अभी इन्होंने क्या बोला, फिर बोला कि भाई लिपिड भी है, तो लिपिड को इन्होंने बोला कि कैसा लिपिड है यहाँ पे? फॉस्फोलिपिड। कौन सा लिपिड पाया जा रहा है बेटा? फॉस्फोलिपिड पाया जाता है। ठीक है, अब ये जो फॉस्फोलिपिड है ये कैसा है? इसके पास एक पोलर हेड है, और क्या है इसके पास? एक दो टेल है। ठीक, पोलर हेड एंड नॉन पोलर टेल होगी इसके पास।
ठीक, इतना। जो पोलर हेड है वो कैसा है, हाइड्रोफिलिक है। कैसा है ये, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स लव। तो कैसा है ये, हाइड्रोफिलिक है, दैट मीन्स वाटर लविंग है। लेकिन नॉन पोलर टेल जो है वो कैसी है आपकी, हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, अब ये बनाएगा आपका क्या स्ट्रक्चर, इसका काम क्या है, तो जो हमने बोला क्वासी फ्लूइड स्ट्रक्चर, अभी हमने पढ़ा ना कि क्वासी फ्लूइड स्ट्रक्चर है, सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर क्या करेगा, फ्लूइडिटी, मतलब पूरी तरीके से फ्लूइडिटी नहीं शो कर रहा, लेकिन कुछ पार्ट इसका ऐसा होगा जो फ्लूइडिटी शो करेगा। तो यहां पे लिख सकते हैं इट शोज फ्लूइडिटी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, फ्लूइडिटी शो कर रहा है, कोई चीज कब फ्लूइड होगी बताओ, जब वो मूवमेंट कर रही होगी, है ना। बेटा हो तुम लोग क्लास में, हाँ ना, कुछ तो बोलो। कैमरा ऑन कर दो भाई, कर सकते हो। Yes, ma'am. ऐसा लग रहा है कि क्या ही है। अरे देखो उज्जवल ने भी ऑन किया। हो जतिन क्लास में, अच्छा, तो शांति से पढ़ रहे हो। ठीक है, अब देखो ये क्या कर रहा है बेटा, इट शोज फ्लूइडिटी। कोई चीज फ्लूइड है कैसे पता चलेगा, मैं यहाँ पानी गिरा दूं, पानी यहाँ से वहां तक मूव कर जाएगा, यही होता है फ्लूइडिटी का मतलब। तो लिपिड का काम क्या है, तनिष्का है, ओके, चैट बॉक्स में एक्टिव रहो बच्चों सब। ठीक है, तो ये क्या करता है बेटा, फ्लूइडिटी शो करता है। ठीक है, लिपिड का काम क्या है, फ्लूइडिटी शो कराना। और प्रोटीन क्या करवा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा है, मतलब क्या करेगा, मेम्ब्रेन को क्रॉस करवाएगा और क्या करेगा, यहीं से कोई भी मॉलिक्यूल अंदर बाहर। ठीक है भाई, समझ आया इतना, चलो। अब देखो यहाँ हो क्या रहा है, दो तरीके के मूवमेंट होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कर दूं, Wait, ma'am. ये कर लो, फिर जल्दी से नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। ठीक है, नोट। Then, ma'am. गायत्री, पेरिफेरल, पेरिफेरल का मतलब क्या होता है, किनारे किनारे। ठीक है, अब ये तुम्हारी मेम्ब्रेन है, दिख रही है, मैं नेक्स्ट स्लाइड कर रही हूँ। ये मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इसका किनारा हो गया, पेरिफेरी रीजन हो गया। अगर इस पेरिफेरी रीजन पे कोई प्रोटीन आ गया, अब ये पूरा क्रॉस नहीं किया इसने अंदर तक, सिर्फ कहाँ है, पेरिफेरी रीजन पे, तो इसको बोलेंगे पेरिफेरल प्रोटीन। क्या बोलेंगे इसको, पेरिफेरल। अगर कोई प्रोटीन आया ऐसे क्रॉस कर गया मेम्ब्रेन को, तो इसको क्या बोलेंगे, इंटीग्रल प्रोटीन। अभी क्लियर हुआ बेटा, बताओ। Yes, ma'am. थैंक यू तनिष्का। Yes. बेटा एक मिनट, कैमरा ऑन कर रही हूँ, पानी पी रही थी और वो मैंने अपने ऊपर गिरा भी लिया। गिव मी 1 मिनट। चलो, डोंट नो, एक मिनट।
चलो भाई पढ़ते हैं, ठीक है। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। अब देखो, मैंने बोला लिपिड मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक लिपिड की मेम्ब्रेन का मतलब क्या है, फॉस्फोलिपिड ऐसे ही जुड़े होंगे, बताओ बेटा। यस मैम। ठीक, और नीचे वाला कैसे जुड़ा होगा, ऐसे। तो टेल दोनों बीच में रहती हैं, क्यों रहती हैं, छुप जाती हैं, किसके डर से, वाटर वाटर के डर से, क्योंकि क्या है, हाइड्रोफोबिक हैं, ठीक है। कैसी हैं, हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। अब देखो होगा क्या यहाँ पे, ठीक, दो चीजें होंगी, सैंडविच मॉडल, यस यस अश्मिता, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे ना इनको टैग कर रही हूँ, ये 1 हो गया, ये क्या हो गया 2, ये 3 और 4, तुम्हें समझाने के लिए, ठीक है। ये बन गई तुम्हारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो यहाँ पे मूवमेंट की हम बात करते हैं। अगर मूवमेंट कैसा हो रहा है बेटा, 1 और 2 वाले आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, कौन से वाले, या 3 और 4 वाले आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, ये इधर चला जाए, ये इधर चला जाए, या 1 वाला इधर आ जाए, 2 वाला इधर आ जाए, तो दैट टाइप ऑफ मूवमेंट इज नोन एज लेटरल मूवमेंट। ऐसे मूवमेंट को तुम क्या बोलोगे, लेटरल। लेटरल मतलब होता है साइड, तो मूवमेंट कैसा हो रहा है, साइड बाय साइड, है ना, आया समझ में। लेकिन अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे सेकंड वाला फोर्थ वाले पे आ जाए और फोर्थ वाला किधर चला जाए, सेकंड वाले की जगह पे चला जाए, तो दैट मूवमेंट इज नोन एज फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। कैसा कहलाएगा ये आपका, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, ठीक है। तो कितने मूवमेंट हो गए आपके, या तो लिपिड लेटरल मूवमेंट करेगा, या तो लिपिड कौन सा मूवमेंट करेगा बेटा, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करेगा। क्लियर, यस मैम। मैम लेटरल वाला मूवमेंट एक बार दोबारा से रिपीट कर दो। लेटरल का मतलब क्या है, थर्ड वाला फोर्थ के साथ एक्सचेंज हो जाए, या 1 वाला 2 के साथ, ठीक है। जैसे तुम्हारा स्कूल का सीट का अरेंजमेंट होता है, ऐसे बच्चे बैठे होते हो, ठीक है। अब मान लो ये कौन था, अश्मिता थी, ये कौन था, ऋत्विका थी, ठीक है। इधर प्रतिभा बैठी हुई थी, और इधर किसको बैठा दूं, खुशी है, ठीक। अब अगर अश्मिता और ऋत्विका अपनी सीट को एक्सचेंज कर लें, तो कौन सा मूवमेंट, लेटरल मूवमेंट। प्रतिभा और खुशी चेंज कर रहे हैं आपस में सीट, तो ये कौन सा मूवमेंट, लेटरल मूवमेंट। लेकिन अश्मिता और प्रतिभा चेंज कर रही है आगे पीछे वाली सीट, तब फिर इसको क्या बोला जाएगा, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। क्लियर है अभी सारे बच्चों को, किसी को भी दिक्कत कोई, ठीक है अश्मिता। नो मैम। चलो 2 जगह तुम्हारा नाम आया, लिटरल मूवमेंट में भी और फ्लिप फ्लॉप में भी, अभी खुश। चलो भाई आगे पढ़े। मैम मुझे ऋतिका दीदी के साथ बैठना था। ओहो, तो तुम भी फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करो। अगर मान लो क्वेश्चन, अगर तुम्हें ऋतिका के साथ बैठना होता तो फिर तुम्हारा मूवमेंट कैसा होता, खुशी। मैम फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। यस। अरे तनिष्का को नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया बेटा, तनिष्का देखो तनिष्का को भी यहाँ बैठा देते हैं तब समझ में आएगा, ठीक है। फिर यहाँ उज्जवल को बैठाना पड़ेगा, तभी तो फिर मूवमेंट बताएंगे। देखो तनिष्का, अगर तुम बैठे हुए हो किसके साथ, ऋतिका के साथ, ऐसे ही सीट के अरेंजमेंट होते हैं ना क्लासरूम में, ठीक है। ऋतिका और तनिष्का अगल बगल बैठी है, तो अपनी सीट एक्सचेंज कर ले, ऋतिका तनिष्का की जगह पे आ जाए, ये इसकी जगह पे आ जाए, तो ये मूवमेंट क्या हो रहा है, साइड बाय साइड का मूवमेंट हो रहा है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे लेटरल मूवमेंट। लेकिन तनिष्का जो है वो उज्जवल के साथ सीट चेंज कर ले, उज्जवल तनिष्का के प्लेस पे आ जाए, तब फिर क्या होगा बेटा, बताओ। इसको बोलेंगे फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। अभी समझ में आया, यस मैम, थैंक यू मैम। पूरी क्लास का एक सिटिंग अरेंजमेंट ना बना ले आज, अश्विता की मुझे तनिष्का के साथ बैठना, यही कर लेते हैं आज, है ना। सब छोड़ो, एक सिटिंग अरेंजमेंट बताते हैं, फिर हर बच्चा बताएगा फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट हो रहा है या, ठीक है। चलो मैम मुझे ऋतिका दीदी के साथ बिठाना बस। अगर बैक फोर्थ मूवमेंट हो रहा है अश्मिता के साथ खाना। भाई, अब आ गया समझ में तनिष्का। चलो कोई बच्चा जिसको नहीं समझ में आया हो, ठीक है। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक एंड ये मूवमेंट्स और इंटीग्रल, पेरिफेरल, बस यही है इसमें, और यही इतना समझ में आ गया, देन इट विल बी वेरी गुड। क्लियर, ऑल डन। चलो अगला डालते हैं हेडिंग, क्या, सेल वॉल। ऋतिका की डिमांड है बहुत, अच्छा आ जाओ।
नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं सेल वॉल। ठीक है, तो सेल वॉल है क्या बेटा? सबसे पहले तो ये एक एडिशनल फीचर होता है। क्या होता है ये? एडिशनल फीचर होता है। ठीक है, हर सेल में नहीं पाया जा रहा है, तो जो किसी स्पेसिफिक सेल में पाया जा रहा है वो एडिशनल फीचर हुआ या नहीं हुआ है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा है कि यूनिवर्सल फीचर है, सब में पाया जा रहा है। आ जाओ भाई, एडिशनल फीचर है किसका? प्लांट सेल का। कहाँ पाया जा रहा है बेटा? ये प्लांट सेल में। ठीक है, अब ये देखो कर क्या रहा है, काम क्या है इसका, कि प्लांट सेल को एक रिजिड स्ट्रक्चर देना। ठीक है, क्या बोलो साइमा मैम को, भाई क्या चल रहा है? अश्मिता, किसी और से चैट चल रही क्या? तुम लोग आपस में बातें कर रहे हो, क्या कर रहे हो? नहीं पढ़ा रही मैं, कर लो बातें। बातें कर रहे हो ना तुम लोग? No, अच्छा बेटा, जो ma'am. नहीं कर रहे हैं बातें वो पढ़ लो। ये अश्मिता तो बातों में लगी पड़ी है। अश्मिता पिट जाएगी, ऐसा हिमांशु सर बोलते हैं। हिमांशु सर के साथ रहते रहते वैसे ही बोलने लगी हूँ मैं, है ना? हिमांशु सर बोलते हैं ऐसा। आ जाओ पढ़ाई करते बेटा। देखो सेल वॉल क्या है आपका? प्लांट सेल का एक एडिशनल फीचर है, फंगस में भी पाया जाता है। ठीक है, बट जो मटेरियल होता है वो चेंज होता है। काइटिन का पाया जाएगा फंगस में, और प्लांट सेल में किसका पाया जाएगा? सेल्यूलोज का। ठीक है, चल अब देखो यहाँ पे क्या है आपका। अगर मैं बोलूं, पहली बात तो इसको बताया किसने, तो लिख लो फाउंड बाय, साइंटिस्ट का नाम लिख लो, फाउंड बाय जॉर्ज पैलेट। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर वगैरह की स्टडी उन्होंने की 1953। किसमें स्टडी की? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। ठीक है, और अगर देखा जाए तो काम क्या है बेटा, फंक्शन क्या है, क्यों सेल वॉल पाई जा रही है? तो प्लांट को रिजिडिटी देने के लिए। क्या होता है ये आपका? एक रिजिड स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्या है? अच्छा सेलुलोज क्या है ये कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज सेलुलोज? आंसर लिखो चैट बॉक्स में। कोई चीज रिजिड है और वो कहीं पाई जा रही है तो क्या करेगा? प्लांट को भी रिजिडिटी देगा। बेटा एक सेकेंड रुको, कोई शायद पेरेंट्स आए हैं मिलने, एक सेकेंड दो मुझे। ठीक है। यस मैम।
अरे आज सृजल भी है क्लास में, कल से पूछ रही थी। यस, सेल्यूलोज क्या होता है बेटा? पॉलीसेकेराइड है। यस, ठीक है, पॉलीसेकेराइड होता है। चलो, तो रिजिड स्ट्रक्चर है, पॉलीसेकेराइड का स्ट्रक्चर है आपका। तो क्या कर रहा है? आपको हेल्प करता है प्लांट को किसमें? विद स्टैंड करने में, खड़ा रहने में, ठीक है। और अपोजिट था ग्रेविटेशनल फोर्स। भाई ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रहा है बताओ? नीचे की साइड लग रहा है, लेकिन प्लांट ऊपर रिजिड स्ट्रक्चर के फॉर्म में खड़ा हुआ है। तो ये फीचर कौन प्रोवाइड कर रहा है इसको? सेल वॉल कर रहा है। क्यों हंसी आ रही है भाई इतनी? रितिका, क्या हो गया? मैम खुशी मैसेज कर रही है कि मेरे चैनल मैम मेरे को देख के हंसी जा रही थी, तब से इतनी देर से देखा मैंने ऋतिका दीदी बंद कर की लो हंसी। भाई तुम लोग कैमरा, क्या कर रहे हो? लास्ट की क्लास है? और तुम लोगों का क्या चल रहा है आपस में इंटरेक्शन? ऐसा ना हो जाए कि तुम लोग एक दूसरे के लिए क्लास में आने लगो और तुम लोग बोलो हो गया कोई भी आए। मैम के लिए तो हम आते नहीं है ना? मैम आए या कोई आए, सर आए, कोई भी आ जाए, हम तो एक दूसरे से मिलने आ रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं। हम आपस में बातें कर रहे हो, पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने दो। ऐसा ना हो जाए बेटा। ओशन हो क्लास में बेटा? तनिष्का मेरे लिए आती है। तुम कुछ नहीं कर रही थी, अश्मिता कह रही मैं कुछ नहीं कर रही थी, ये लोग कर रहे थे। वही लग रहा है। चैट सेटिंग नहीं चेंज होती बेटा, मैम का बस एक बार कहना काफी है कि नो बडी विल टॉक। वो मैं हूं नहीं तुम्हारे साथ रिजिड, ठीक है। मैम आशु सर और हिमांशु सर ऐसे ही करते हैं। नहीं, मेरा कहना काफी है बेटा, कंट्रोल करना पड़ता है अपने ऊपर, ठीक है। श्रेया के ऐसा है क्या श्रेया? चलो थैंक यू तनिष्का, आ जाओ बेटा। दूसरा काम क्या कराएगी? एक बेटा एक बात बताओ, एक स्ट्रक्चर ये है क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलो सारे लोग ध्यान से देखो। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है आपका? ये वाला। मान लो ये क्या है तुम्हारा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये वाला हिस्सा क्या है? सेल वॉल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम हमने बताया था क्या? किसी भी मटेरियल को अंदर आने के लिए क्या करता है? ये अंदर भेज देता है। लेकिन ये मटेरियल यहाँ आने के लिए भी तो अंदर आना चाहिए, तो ये भी क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल और मेटाबोलाइट्स में हेल्प करेगा या नहीं? बोलो। यस यस है ना? मैम। तो अगला फीचर लिखो। अगला काम क्या है इसका? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल एंड मेटाबोलाइट्स, है ना? चलो ये हो गया। फिर ये क्या कर रहा है बेटा? जो आपका प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करता है कि उसमें कोई भी पैथोजन वगैरह अंदर ना आ जाए, वरना सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। हुक्म होता है बेटा अश्मिता, मेरा हुक्म सर आंखों पे ही रहना चाहिए, ठीक है। अब तुम लोगों से इतना तो मैं उम्मीद करती हूँ भाई, हक से बोल रही हूँ कि नो बडी विल चैट विद ईच अदर व्हाइल आई एम टीचिंग, ठीक है। इतनी उम्मीद है कि कहना मानोगे। हुक्म सर आंखों पे ही होना चाहिए अश्मिता, बिल्कुल सही बोल रहे हो। प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम, यस मैम, कॉल कर लीजिए। बच्चों से पूछे किसी के पास है? नहीं, फिर कॉल लगा के दे दो बेटा नाम को, या नंबर दे दो। बैक्टीरिया फंगस, ठीक है। तो प्लांट के अंदर, प्लांट का जो प्रोटोप्लाज्म होता है, व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? पढ़ने के लिए आते हैं एग्जैक्टली शिवानी, ठीक है। ये एक सेल है तुम्हारी, चलो ये एक सेल है, इसके ऊपर क्या है? ये सेल वॉल है, ठीक। तो अगर सेल वॉल हटा दो तो बाकी हिस्सा क्या है तुम्हारा? प्रोटोप्लाज्म। बाकी ये हिस्सा क्या है बेटा तुम्हारा? पूरा प्रोटोप्लाज्म। तो विदाउट जो आपका, इसमें आपका क्या होगा? साइटोप्लाज्म भी आ जाएगा और न्यूक्लियोप्लाज्म भी आ जाएगा, है ना। साइटोप्लाज्म तो है ही है, और क्या है आपका? न्यूक्लियोप्लाज्म है।
दोनों को एक साथ क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, क्लियर? मैम आपने प्रोटोप्लाज्म के बाद क्या लिखा है? फ्रॉम इन्वेजन बाय वायरल बैक्टीरिया एंड फंगस। ठीक है, इनको अंदर जाने से ये क्या करता है? रोकता है। ठीक, अब देखो दो तरीके की बेटा सेल वॉल होती है। कौन कौन सी? एक प्राइमरी सेल वॉल होगी और एक कैसी सेल वॉल होगी? आपकी सेकेंडरी सेल वॉल होगी। ठीक, आज कुछ ज्यादा अच्छा पढ़ा नहीं पाई। नेक्स्ट स्लाइड कर दूं? यस मैम। कौन कौन नए बच्चे हैं भाई क्लास में? बताओ, नए नए बच्चे हैं क्लास में और तुम लोग ये करा रहे हो, क्या ही बोलेंगे मैम को? गंदा गंदा फीडबैक दिला दोगे लास्ट लास्ट में, ऐसा चाहते हो? अस्मिता, ओ भाई, माइक म्यूट। ये क्या है आपकी? दो सेल है मान लो, ठीक है, प्लांट के। अब ये जो दोनों सेल है, ठीक है, ये जो दोनों सेल है ये क्या होगी आपकी? देखो यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक ये वाली लेयर और एक यहाँ पे क्या होती है इस तरीके से और लेयर पाई जाती है। ठीक, ये आपकी लेयर हो गई। अब देखो होता क्या है, यहाँ पे दो लेयर बनती है। ठीक है, एक प्राइमरी सेल वॉल कहलाती है और एक क्या कहलाता है बेटा? सेकेंडरी सेल वॉल। दो लेयर बनेगी, प्राइमरी, अरे प्लांट सेल है भाई, जैसे बनाना वैसे बना दू। ठीक है, ये कौन सा रिंग कहलाता है? अब बोल ही दियो तो अब पहले बताओ, चलो। क्या पढ़ा रही थी, भूल गई मैं। प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। तो कौन सी वाली कौन सी होगी? अंदर वाली प्राइमरी होगी या बाहर वाली? ये कहलाएगी तुम्हारी बाहर वाली प्राइमरी सेल वॉल, और जो अंदर वाली होती है क्या कहलाएगी? सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, अब यहां पे अगर देखा जाए तो जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो सेकेंडरी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हाई सेल्यूलोज कंटेंट है, सेल्यूलोज का डिपोजिशन क्या हो गया है? बढ़ गया है। ठीक है, मैच्योर हो गई है और ज्यादा। तो कोई चीज हाईली कंटेंट सेल्यूलोज में है तो कैसी होगी? ज्यादा रिजिड होगी या कम रिजिड होगी? मोर रिजिड होगी या नहीं? यस मैम। लेकिन अगर मैं बात करूं, ये क्या हो रहा है? व्हाट इज दिस? ये ऐसा क्यों हो गया? ये क्या हो रहा है? स्लाइड वाइट वाइट हो रही है क्या बेटा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाउ इज इट पॉसिबल? एक मिनट रुकना। अरे भाई कुछ हो गया। एम आई विजिबल, ऑडिबल? यस मैम। मैम। आज वही दिन है जब तुम्हें बात करनी है, कर लो बेटा। जादू हो चुका है। यस, यस, जादू हो गया। लो, एक मिनट रुको, स्लाइड फिर से शो करती हूँ। यार स्लाइड ना चली गई हो मेरी। खुश हो रहे हो तुम लोग? नो मैम। ये जो जादू चला है ना बेटा, इट्स नॉट गुड। इसमें पूरी स्लाइड चली जाती है, एक बार और जा चुकी है। याद है ना क्या हुआ था फिर? आज लगता है वही दिन है जिस दिन हमें बात करनी थी बेटा। तो आज बात ही कर लेते हैं क्योंकि ये ओपन बुक तो खुली है ना।
कुछ नहीं किया। गॉड, आ जाओ। मैम भगवान भी चाहते हैं कि हम पढ़ाई करें आज। यस, लेट्स चिट। कोई लेट्स चिट चैट नहीं, शगुन हो गया। अच्छा, तुम लोगों ने नोट्स बनाए हैं? जो चैट बॉक्स में लिख रहे हो ना तुम लोग, नहीं रीड करती मैं, चलो जाओ। प्राइमरी सेल वॉल बेटा क्या होगा यहाँ पे? सेल्यूलोज लेवल क्या होगा? कम होगा। तो रिजिडिटी भी क्या होगी? कम होगी। तो ये मोर इलास्टिक होगी। ये कैसी होगी नेचर में? कम रिजिड है मतलब इलास्टिक होगी। ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, कुछ आपके यहाँ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो क्या करते हैं भाई, यहाँ पे क्या है आपकी, दोनों सेल के बीच में एक्सचेंज होगा या नहीं होगा? बोलो। यस मैम, होगा। तो ये जो दोनों सेल के बीच की कनेक्टिंग लिंक होती है विच इज नोन एज प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या कहा जाता है इसको? प्लाज्मोडेस्मेटा कहा जाता है। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे प्लाज्मोडेस्मेटा से? अगर दो सेल के बीच में कुछ भी एक्सचेंज होना है तो वो कैसे होगा? प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू होगा। ठीक है, अब ये जो आपकी कौन सी वाली प्राइमरी सेल वॉल थी, ये भी आपस में यहाँ पे क्या होती है? इस तरीके से कनेक्टेड होती है। दिख रहा है? क्या होगी? इस तरीके से कनेक्टेड होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? मिडिल लैमेला। क्या बोलोगे इसको? मिडिल लैमेला। ठीक, किससे मिलके बनी है ये? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट से। ओके शिवानी, पी लूंगी बेटा। ठीक है, आया समझ में ये इतना? यस मैम। ठीक, अभी मैंने एक टर्म पढ़ाया था तुम्हें, एक्टिव। अभी मैंने बोला कि ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो दो तरीके के ट्रांसपोर्ट होते हैं। हम कौन कौन से दो पढ़ते हैं? एक तो पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं, दूसरा कौन सा पढ़ते हैं? एक्टिव। ठीक है, ये मैं यहाँ पढ़ाती नहीं, ये मैं कहाँ पढ़ाती? जब फिजियोलॉजी पढ़ाती तब। लेकिन बेटा फिजियोलॉजी तो मैम पढ़ा नहीं पाएंगी, तो मैं यही थोड़ा सा पढ़ा दूं। वहां जब पढ़ोगे तो मैम को याद कर लेना। ठीक है, चलो। पैसिव ट्रांसपोर्ट इज काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमेशा कैसा होगा? एक्टिव है भाई, यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है? रिक्वायर है। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है भाई? एनर्जी तो लग नहीं रही है। ठीक है, स्टार्ट कर दूं क्या बैच? अश्मिता बोलो। देखिए, डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। अब एनर्जी नहीं लग रही, कब नहीं लगेगी एनर्जी? बताओ। जब बोलो अश्मिता। लेट्स सी बच्चों, देखते हैं, अभी पता नहीं, ये तुम पे डिपेंड करता है अब तो। ठीक है, डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। ठीक, अब मेरी एक बात सुनना, चलो आप पढ़ लेते। अगर मैं बॉटल से 2 ड्रॉप पानी गिराऊं यहाँ पे, तो क्या ये पानी का मूवमेंट होगा? नहीं होगा। लेकिन मैं पूरी बॉटल यहाँ पे डाल दूं तो पानी क्या करेगा? एक जगह से दूसरी जगह बहने लगेगा या नहीं? यस मैम। होगा ऐसा? ठीक है, तो अब देखो होगा क्या। यहाँ पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक, एनर्जी नहीं लग रही है, तो जो आपके सोल्यूट और सॉल्वेंट्स हैं वो कैसे मूव करेंगे सेल मेम्ब्रेन से? हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जब किसी चीज का कॉन्सेंट्रेशन किसी एक जगह पे क्या हो गया? ज्यादा हो गया, तो अपने आप मूव करते हुए कहाँ चला गया? कम वाली जगह पे। ठीक है, तो ये इस तरीके का मूवमेंट क्या कहलाएगा? आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ बस एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ जब ट्रांसपोर्टेशन पढ़ोगे ना तो यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें करने के लिए। ठीक है, PYQs में भी आ चुके हैं, तो यहाँ लिख लो। और यहाँ मैम समझा रही है ताकि जब तुम वहां पढ़ो तो तुम्हें 4 नंबर का क्वेश्चन बन भी जाए और मैम याद भी आ जाए। ठीक है, एंड सॉल्वेंट अक्रॉस अ मेम्ब्रेन। कैसे क्रॉस करेगा बेटा? फ्रॉम हायर टू लोअर।
ठीक है, चलो अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, इसको सिंपल डिफ्यूजन बोल सकते हैं। यस मैम। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको बेटा? सिंपल डिफ्यूजन कह सकते हैं। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर टू लोअर इज कॉल्ड द डिफ्यूजन। ठीक, अब देखो यहाँ पे दो तरीके के हो रहे हैं डिफ्यूजन। कौन कौन से? एक तो सिंपल डिफ्यूजन होगा, हायर टू लोअर चला गया। ठीक है, तो स्मॉल सोल्यूट थे वो लिपिड बाइलेयर से पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू चले गए। सिंपल डिफ्यूजन की बात करें तो क्या है आपका? स्मॉल ऐसे लिख लो, पैसिव ट्रांसपोर्ट। किसका पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है आपका? ऑफ स्मॉल सॉल्यूट। ठीक है, थ्रू लिपिड बाइलेयर। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुआ, चले गए, एनर्जी नहीं लगी। ठीक है, इसको क्या बोला गया बेटा? आपका सिंपल डिफ्यूजन। लेकिन इसी में एक हम पढ़ते हैं फैसिलिटेटेड, यहीं से क्वेश्चन बनता है आपका, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब देखो इस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, यहाँ पे जो लार्ज मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो एक बार वो खुद से नहीं मूव कर पाएंगे, लेकिन एनर्जी भी नहीं लगानी है। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में ही आ रहे हैं, तो क्या एटीपी खर्च होंगे? ये बताओ पहले मुझे। इट इज काइंड ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो क्या यहाँ पे एनर्जी लगेगी? बताओ। नहीं लगेगी। ठीक है, तो लेकिन जो बड़े मॉलिक्यूल हैं आपके, उनको ले जाना थोड़ा मुश्किल काम है, वो अपने से नहीं जा पाएंगे। तो होता क्या है, यहाँ आते हैं कैरियर प्रोटीन। क्या आते हैं यहाँ पे? कैरियर प्रोटीन। अब ये क्या करेंगे? कैरियर प्रोटीन जा रहा था, उसी में खुद भी सवार हो गए, और उसके साथ उन्होंने भी क्या कर लिया? मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लिया। इस तरीके का डिफ्यूजन क्या कहलाएगा? आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, यस मैम। आया समझ में? ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग मॉलिक्यूल थ्रू कैरियर प्रोटीन। डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट, ये बताओ मुझे। डिपेंडेंट है ना भाई? क्या होगा अभी मैं तुमको बना के बताती हूँ। ठीक है, ये क्या थे आपके? कैरियर प्रोटीन थे। ठीक, और ये क्या थे तुम्हारे? मॉलिक्यूल्स थे जिसको क्रॉस करके जाना था। ठीक है, तो ये वाला को ये मिल गया, ये वाले को ये मिल गया, ये वाले को ये मिल गया, लेकिन बाकी ये दोनों क्या होंगे? क्रॉस कर पाएंगे क्या? नहीं, तो ये डिपेंडेंट होंगे प्रोटीन पे। यस मैम। ठीक है, चलो ये इतना क्लियर। ठीक, अब अगर वाटर डिफ्यूज होकर के जा रहा है, ठीक है, लिपिड बाइलेयर के अंदर, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। उस प्रोसेस का नाम क्या है? ऑस्मोसिस। आज किसकी क्लास है? हिमांशु सर की या आशु सर की? आशु सर की। आशु सर की क्लास है। चलो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा बेटा? रिक्वायर होगी पहली चीज क्या? एनर्जी, है ना? इट रिक्वायर्स एनर्जी। अब क्या होगा यहाँ पे? मूव कर रहे हैं कौन? सोल्यूट। ठीक है, सोल्यूट मूव कर रहे हैं फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, है ना, फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। तो भाई एनर्जी लगेगी तभी तो ये जाएगा। एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं, कोरिलेट कर लोगे तुम। वाइपर होता है सबके घर में, वाइपर है, वाइपर। वाइपर किया है कभी? वाइपर नहीं जानते तुम लोग? यस मैम। हिमाचल वालों के घर में वाइपर नहीं है? सबके घर में होता है वाइपर, है ना? तो देखो क्या होता है, दो चीजें होती हैं। एक ये कि बेटा ऐसे कोई कोई सा रूम ऐसा होता है बेटा, जिसका ऐसे क्या होगा? स्लोप बना हुआ होता है, पानी गिरा वो खुद अपने आप ड्रेनेज की तरफ चला जाएगा। होता है ऐसा, है ना? खुद ही बह जाएगा। तो वहां क्या था? ज्यादा सा पानी गिरा, जिस तरफ ज्यादा पानी गिरा उधर से अपना बहता हुआ चला गया, भाई स्लोप बना हुआ था। लेकिन समटाइम एकदम ऐसा फ्लैट सा होगा, या तो वहां पे क्या करोगे तुम? पानी गिरा है तो वाइपर करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है? तो लेके जाना पड़ता है। तो वहां एनर्जी लग रही है या नहीं लग रही है? यस मैम।
लाइक वॉशरूम, यस, ठीक है। तो हाँ, वॉशरूम में जैसे होता है, ठीक है। तो वहां एनर्जी लग रही है या नहीं लग रही है, तो वो क्या हो रहा है वहां पे, एटीपी आएंगे लेकर के जाएंगे। तो यहाँ कम से मॉलिक्यूल है, जाना कहाँ है, हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, तो एटीपी खर्च करेगा, एनर्जी दे के उसको पुश करके पहुंचाएगा, ठीक है। चलो, किस लिए हो रहा है ये, जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, किसके लिए हो रहा है, बड़े मॉलिक्यूल्स के लिए। तो मूव्स लार्ज मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट। क्लियर। चलो, अब यहाँ होता क्या है बेटा, अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको एनर्जी कौन देगा, तो यहाँ पंप लगे होते हैं, क्या लगा होता है यहाँ पे, पंप लगे हुए होते हैं, ठीक है। ये पंप इनको एनर्जी देते हैं, एटीपी देते हैं। तो प्रोटीन पंप्स होते हैं जो इनको मूव कराते हैं, ठीक है। प्रोटीन पंप मूव्स लार्ज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कौन कौन से, सोडियम प्लस और पोटेशियम प्लस पंप वाले, ठीक है। जो क्या करेंगे आपके, हाइड्रोजन पंप भी होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं आपके, इन पंप्स के थ्रू क्या होगा आपका, वो एटीपी जनरेट होगा, और ये क्या करेंगे, आयंस को मूव करवाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरा मूवमेंट कैसा आपका, मूवमेंट अगर सेल के अंदर हो रहा है तो क्या कहेंगे इसको, साइटो मीन्स सेल, एंडो मीन्स अंदर, तो एंडोसाइटोसिस, ठीक है। तो ये मूव कैसे हो रहा है आपका, मूव्स इनसाइड द सेल। कहाँ मूव हो रहा है बेटा, ठीक। दूसरा क्या होता है बेटा आपका, एक्सोसाइटोसिस। दूसरा क्या होगा, एक्सोसाइटोसिस होगा। क्या करेंगे आपके, एंड किस तरफ मूव करेंगे, आउटसाइड, एक्सो मीन्स बाहर, ठीक है। तो दो तरीके का मूवमेंट आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हो सकता है। क्या ये चीज क्लियर, अच्छा शिवानी, बहुत बढ़िया, आइकॉन, ठीक है। चलो, क्लियर यहाँ तक सारे बच्चों को। जब तक थोड़ा सा और पढ़ ले, राइबोसोम पढ़ा दूं आज ही, जैसा आप लोग चाहिए पढ़ा दूं, लिखो चैट बॉक्स में बेटा, बने तो सारे हो क्लास में या नहीं हो, अटेंडेंस टाइम। चलो हैशटैग सामा मैम्स टीम लिखो जरा, आप देखते हैं। ये आइकॉन नहीं होते, इमोजीज होते हैं, अच्छा ठीक है भाई, इमोजीज। हैशटैग सामा मैम्स टीम लिखो जरा पहले। सिमरन ने लिखा, प्रतिभा, कनिका, हाँ अब आ रहा है, अच्छा लग रहा है, प्राची, तनिष्का, उज्जवल, अश्मिता, नितिका, योगिता, कुछ बच्चों की स्किप भी हो गए, मन्नत, क्षितिज, वेरी गुड, खुशी, हरमन, अरे क्षितिज शामिल हो चुका है यार मैम की टीम में, थैंक यू क्षितिज, गायत्री, दीक्षा, जिनकी स्किप हो गए बेटा सॉरी, क्षमा, अनुष्का, मेघा, थैंक यू। किस बच्चे ने लिखा है भाई ये, ऋतिका, अश्मिता, कोमल, आयुषी, श्रेया, मेघा, अनुष्का ने लिखा है, सेम टू यू बेटा। तन्वी, अरे थैंक यू तन्वी बेटा, यस थैंक यू ऋतिका। अभी अच्छा लग रहा है कि बच्चे हैं भाई क्लास में, मैम अकेले नहीं है। अश्मिता का तो अलग ही चल रहा है, यस अश्मिता। अभी खुशी हुई कि बच्चे बने हुए हैं, मुझे लग रहा था चले गए तुम लोग हैं, फोन ऑन करके रख दिया इधर, ठीक है भाई पढ़ा रही है मैम, मैम का दिल ना टूटे, दिखती रही स्ट्रेंथ। 53 स्टूडेंट्स आ गया है ना, 53 की 53 हो, चलो नाम लेती हूँ अभी, रुको। वंशिका आ रही इन द क्लास बेटा, सुनिधि, अरे ये नहीं है, इनके तो माइक ही नहीं कनेक्ट है। सिमरन तो है क्लास में, 3 सिमरन है भाई क्लास में। शैलजा हो बेटा क्लास में, रिया आर यू इन द क्लास, नेहा, नवीन हो बेटा क्लास में, हो तो फिर एक टॉपिक पढ़ा दें सबको। मीनाक्षी, मेघा, कौसर ने भी मैसेज नहीं किया, कौसर आर यू इन द क्लास बेटा, हेमलता,
ईशा, इप्सिता क्लास में हो बेटा? हरमन, हर्षिका है क्लास में? हर्षिका नहीं आ रही है आजकल। दीपाली, पढ़ा दूं? है, नवीन भी है भाई, और नवीन ही नानू है। श्रेया भी दो है, यस, हेमलता भी है। सेम टू यू अश्मिता। चलो आ जाओ भाई। थैंक यू तनिष्का। खुशी तो लीजेंड एक ही है, हाँ इतनी लीजेंड है कि पढ़ती ही नहीं है। चलो सबने तुम्हारी कॉन्वर्सेशन सुन ली थी खुशी उस दिन। ऐसा नहीं है प्रतिभा बेटा, स्किप नहीं किया किसी का भी मैसेज ना। मैम मैसेज छोड़ो परे, रात गई बात गई। पढ़ते हो तो चलो आ जाओ। अब एक टॉपिक छोटा सा कवर करेंगे जब तक सर नहीं आ रहे हैं, तो मैम पढ़ाएंगे बेटा राइबोसोम। ठीक है, कल हो सकता है लास्ट क्लास हो, है ना? मंडे से तुम नई टीम के साथ पढ़ो तो मैक्सिमम करवा दो जितना भी है। क्या है बेटा ये आपका प्रोटीन फैक्ट्री? मैं बार बार बोल के इमोशनल कर देती हूँ। बता दो प्रतिभा क्या बोल रही, तो पूछेगो क्या स्किप हुआ है भाई? हाँ अभी तो टॉपिक कंप्लीट हो सकता है। हैशटैग हैज, ये हैशटैग हैज देख भी कितना काम करता है। चलो भाई ठीक है। अरे यार बच्चों, एक कुछ गलत करा दिया मैंने, इतनी बार डिस्टरबेंस हो रहा था, सॉरी। मैंने ना उसमें लिखा दिया है शायद, सेल वॉल में। ठीक है, राइबोसोम को जॉर्ज पैटलेट ने किया था, सही कर लो यहाँ पे। सेल वॉल के बारे में तो सेल थ्योरी में बताया गया था 1953 में, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। ठीक है, इसको सही कर लो। बेटा मैम कसम नहीं मानती, चलो पढ़ लो, हद है। राइबोसोम बेटा कितने टाइप के, यहाँ टाइप लिखते हैं। ठीक है, एक होता है आपका 70S वाला, एक होता है कितना 80S वाला। काम दोनों का है प्रोटीन बनाना। ठीक, अब ये सेडिमेंट यूनिट होती है आपकी। ठीक है, ये क्या होता है सेडरबर्ग, सॉरी सेडबर्ग यूनिट होती है। ये सेडिमेंट कोफिशिएंट होते हैं। ठीक है, कि भाई जब दो यूनिट है तो दोनों यूनिट किस सेडिमेंट पे अलग अलग होती है, उसको हम सेडबर्ग यूनिट कहते हैं। ठीक, तो इसकी दो यूनिट पाई जाएंगी। कौन कौन सी 70S में दो यूनिट कौन कौन सी होंगी? एक 30S वाली होगी स्मॉलेस्ट सब यूनिट, और एक लार्जर होगी 50S वाली। ठीक है, 80S में भी दो होंगी, कौन कौन सी? एक 60S होता है और एक कौन सा होता है 40S, लार्जर और स्मॉलेस्ट सब यूनिट। ठीक है, अब देखो यहाँ होता क्या है, दो सब यूनिट हैं, एक होगी तुम्हारी कौन सी स्मॉलेस्ट सब यूनिट, एक होगी क्या तुम्हारी बेटा लार्जेस्ट सब यूनिट, ऐसा ही होगा। ठीक है, तो जो आपकी स्मॉलर वाली यूनिट है वो लार्जर वाली के साथ कैसे बाइंड होगी? कोई चीज आएगी जो इन दोनों को आपस में क्या करवाएगी, बाइंड करवाएगी। तो वो फैक्टर होता है आपका मैग्नीशियम 2+। ठीक है, कौन आता है यहाँ पे बाइंड करवाने के लिए? मैग्नीशियम 2+। ठीक है, दोनों को बाइंड करवाता है। यहां लिख लो बाइंड बोथ द यूनिट। क्लियर इतना? दोनों यूनिट को कौन बाइंड करा रहा है? मैग्नीशियम 2+। ठीक, अब अगर मैं प्रोकैरियोट की बात करूं तो प्रोकैरियोट में कौन से वाले आपके राइबोसोम पाए जाएंगे? 70S। यूकैरियोट में 80S पाया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ और कौन सा पाया जाएगा? 70S भी पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा बेटा ये आपका, कहाँ पाया जाएगा जल्दी से बताओ? माइटोकॉन्ड्रिया। बात क्या लिखा है? किसके बाद बेटा? बाइंड बोथ यूनिट, माइटोकॉन्ड्रिया
दूसरा कौन सा है बेटा? क्लोरोप्लास्ट, प्लास्ट और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो यहाँ पे 70s वाला भी यूकैरियोट्स में पाया जाएगा। ठीक है, मेन सेल में आपका कौन सा पाया जाएगा? 80s। ये इतना याद रखना है। ठीक है, अब टाइप की बात कर लेते हैं। सेल वॉल बेटा ये ऑर्गेनेल है, पूरी सेल में सेल वॉल पाया जाएगा प्लांट की। ठीक है, ये सेल हो गई आपकी, इस सेल के अंदर ये है। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ सेल वॉल का कोई काम नहीं है, सेल वॉल हमेशा सेल के बाहर पाई जाएगी, वो भी प्लांट सेल में। यस, S इज इक्वल टू, यहां लिख देती हूं भाई, S इज इक्वल टू क्या होता है आपका? सेडबर्ग यूनिट। सेडबर्ग यूनिट होता है इसका मतलब। ठीक है, क्या है ये आपका सेडबर्ग यूनिट? सेडिमेंट कोफिशिएंट है, कितना सेडिमेंट हो रहा है पार्टिकल का। ठीक है, उसकी वैल्यू। चलो कर लिया, अभी टाइप करा दूं। यस मैम। देखो, पहली बात तो ये जो राइबोसोम है आपका कैसा होता है बेटा? मैम प्रीवियस स्लाइड प्लीज। कर लो। डन मैम, थैंक यू। चलो, टाइप्स ऑफ की बात करें यहाँ पे, तो दो टाइप पाए जाते हैं। कौन कौन सा? एक फ्री राइबोसोम होता है, मतलब कहीं से अटैच नहीं है बेटा। ठीक है, फ्री राइबोसोम मतलब अटैच नहीं है। दूसरा होता है मेम्ब्रेन बाउंड। मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब क्या है? किसी दूसरे की मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है, उसको क्या बोलेंगे? मेम्ब्रेन बाउंड। अरे बाबा ये क्या था शिवानी? मैम अभी हैं दुनिया में, कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? सस्पेंड इन साइटोसोल कहाँ पाया जाएगा बेटा? ये साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा, सस्पेंड इन साइटोसोल। ठीक है, और क्या होगा आपका? क्या काम कराएगा? सिंथेसिस करवा रहा है किसका? प्रोटीन का। कौन सी वाली प्रोटीन का? जो कहाँ फंक्शन करेंगी? साइटोसोल में। ठीक है, दैट फंक्शन इन साइटोसोल। ठीक है, अब देखो, ये सेल थी, इस सेल के अंदर ये राइबोसोम था। क्लियर है? तो ये राइबोसोम प्रोटीन जो बना रहा है, वो प्रोटीन इसी साइटोसोल के अंदर ही यूज हो जाएगी। लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब क्या होता है बेटा? कि यहाँ पे क्या थे आपके इस तरीके से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या पाए जा रहे थे यहाँ पे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर राइबोसोम ऐसे अटैच थे। आया समझ में? इसीलिए इसको रफ बोला जाता है, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है? बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है? कुछ हो रहा है बाहर? बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है? कुछ है बाहर? चलो चला गया। ठीक है, तो इस जब ER के ऊपर अटैच है तो उसको क्या बोला जाएगा? मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, और जो फ्री फॉर्म में किसी से अटैच नहीं है उसको क्या बोला जाएगा? फ्री राइबोसोम। क्या क्लियर हुआ इसका? तो यहां लिख लो, मेम्ब्रेन बाउंड मतलब अटैच्ड विथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, दूसरा ये क्या करवा रहा है? इट विल ऑल्सो सिंथेसाइज प्रोटीन, लेकिन ये प्रोटीन यहां बना तो बाहर भी जाएगा, यहां पे भी जल जाएगा। ठीक है, इस मेम्ब्रेन को भी बना सकता है, तो एक्सपोर्ट करता है। किस लिए बन रहा है ये आपका? फॉर एक्सपोर्ट, मतलब बाहर जाने के लिए बन रहा है, और मेम्ब्रेन के लिए भी बन सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि साइटोसोल में, ये वाला सिर्फ साइटोसोल के अंदर काम करेगा, ये वाला बाहर भी काम कर सकता है, दूसरी सेल के पास भी जा सकता है, और क्या कर सकता है? ये वाली मेम्ब्रेन को भी बना सकता है। ठीक है,
बेटा लिपिड सिंथेसिस अभी उसमें Yes. पढ़ोगे तुम, किसमें? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ओके मैम। ठीक है। चलो ये इतना समझ में आया सबको। अब जो आपका Yes. राइबोसोम होता है बेटा नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। कैसा है? नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। इसका मतलब समझो। कोड के बाद क्या लिखा है? कहा? और फॉर मेम्ब्रेन। ठीक है, सबने नोट कर लिया। अब सारे बच्चे थोड़ा इधर ध्यान देंगे। राइबोसोम को बोला जाता है नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको? नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। क्या इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन है? सीधे राइबोसोम शुरू हो गया है, ठीक है। अगर इसके ऊपर कोई आउटर लेयर होती तो इसको मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बोला जाता। मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब दूसरा है। मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब क्या है? कि किसी दूसरे की मेम्ब्रेन से अटैच है, ठीक है। कल वाले चैप्टर में, कल वाली क्लास में बहुत कुछ कवर कराने की कोशिश करूंगी। इट कुड बी माय लास्ट क्लास विथ यू गाइस। तो ऐसा हो सकता है कि वो वाली क्लास को बड़े अच्छे से मैम बहुत कुछ कवर करने की कोशिश करें, ठीक है। जितना हो जाएगा मैक्सिमम उतना कर दूंगी, ठीक है। कल तो बातें करोगे, फिर पढ़ोगे कब बेटा? बताओ पढ़ोगे कब? चलो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास बेटा। कल मिलते हैं हम, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक किसी भी बच्चों को? नो मैम। No, ma'am. मंडे को पढ़ेंगे। Yes, ma'am. मैं मंडे को पढ़ेंगे।